महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव है और उस चुनाव में आप देखें कि मजेदार जोरदार टक्कर होने जा रही है और उसका कारण यह है कि वहां सीट 11 हैं और कैंडिडेट मैदान में 12 हैं। एक कैंडिडेट जो महाविकास आघाड़ी है उन्होंने ये अतिरिक्त उतार दिया है और शिवसेना को लगता है कि कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग होगी और अजीत पवार गुट के जो एमएलए हैं वो कहीं ना कहीं उनके पक्ष में वोट करेंगे, जिनको माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद अब उनका रुख बदला है और उनको लगता है कि अजीत पवार के साथ जाने से उनको कोई फायदा नहीं हुआ। जो शरद पवार हैं उनका रुतबा बरकरार है और इसलिए अब उनका घर वापसी का मन बन रहा है। ऐसा अगर होता है तो आपको बताऊं, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लिए ये एक शर्मनाक बात हो जाएगी, लेकिन मैं अंदर की बात ये बता रहा हूं कि महाराष्ट्र का जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वो सच में चाहता है कि अजीत पवार अलग ही हो जाए। अभी हाल ही में 3 महीने के अंदर अंदर वहां पर विधानसभा चुनाव होना है और ये जो 3 महीने के अंदर विधानसभा का चुनाव आ रहा है, कार्यकर्ता हताश और निराश है। हालात कुछ इस प्रकार से हैं कि यदि इन हालातों में कोई परिवर्तन आज की डेट में महाराष्ट्र में नहीं आया, एमएलसी चुनाव में भले ही भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ज्यादा आ जाएं, लेकिन सत्ता में 3 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी की वापसी मुश्किल दिखाई दे रही है। कारण क्या है? कारण जिस तरह से अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव में जो फीडबैक आया है उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के फीडबैक जैसा ही महाराष्ट्र में है। लोग, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का निराश और हताश केवल इसलिए है, खास तौर पे अजीत पवार को लेकर। वो कहते हैं कि जिसके विरोध में हमारा कार्यकर्ता अभी तक चुनाव प्रचार करता आया, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार कहकर के एनसीपी का विरोध किया, उसी एनसीपी के सारे नेताओं को जब शामिल कर लिया, आज उनके साथ मंच साझा हम कर रहे हैं, अब उनके लिए चुनाव प्रचार भी मजबूरी में करना पड़ेगा, तो नहीं करेंगे। किसी ऐसे आदमी के खिलाफ पक्ष में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वोट मांगने कैसे जाएगा, जिसको अभी तक उन्होंने ये कहा कि ये भ्रष्ट पार्टी है। पूरा जीवन बीत गया कांग्रेस का विरोध करते हुए, एनसीपी का विरोध करते हुए। शिवसेना तो शिवसेना ही है, चाहे वो उद्धव ठाकरे की हो फिर चाहे वो एकनाथ शिंदे की हो, उसका पक्ष और विपक्ष नहीं है, क्योंकि वहां शिवसेना का कार्यकर्ता खड़ा है। तो शिवसेना एकनाथ शिंदे है, उसके पक्ष में वोट मांगते हैं, नेचुरल अलायंस रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसकी बात संगठन ने नहीं सुनी। देवेंद्र फडणवीस क्या चाहते हैं उसकी बात उच्च लेवल के जो अधिकारी हैं या वो कहिए कि जो नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने नहीं सुनी। भाई, आपको किन्हीं कारणों से गणित लगाकर सरकार बदलना जरूरी आपको लग रहा था, थोड़े दिन धैर्य रखा होता तो ये अपने बल पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती। आपको लग रहा है हम नहीं बना सकते थे साहब, हमें जरूरत नहीं थी। तो जिस तरह से एकनाथ शिंदे को आपने मुख्यमंत्री बनाकर आगे बढ़े, वैसे आप उद्धव ठाकरे को बना देते। आप कहेंगे साहब उद्धव ठाकरे हमारी विचारधारा से नहीं मेल खा रहा था, कुछ गड़बड़ियां अंदर अंदर चल रही थी। अब ये दुनिया भर की एनालिसिस होगी, लेकिन एमएलसी चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी बाजी मारती फिलहाल दिखाई दे रही है। 3 महीने बाद जो विधानसभा का चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मैं सुनता हूं, कार्यकर्ताओं को मैं सुन रहा हूं, सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है कि भाई फिलहाल चुनाव सामने है, अब इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, कोई शिकायत नहीं। लेकिन अभी भी लोग कहते हैं कि हमारे पास जो महाराष्ट्र के नेता हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। जैसे कि नितिन गडकरी एक बड़ा चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम किया है उन्होंने, मुंबई के अंदर भी काम किया है, वो उनका काम बोल रहा है। इसी तरह वहाँ पर आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के सदस्य के रूप में पीयूष गोयल को भेजा है, बहुत अच्छी पकड़ उनकी कार्यकर्ताओं पर भी है और ख़ास तौर पे अपर लेवल पर उनकी जो व्यापारी वर्ग है उस पर बहुत अच्छी पकड़ रहती है। ठीक इसी तरह देवेंद्र फडणवीस जो कि एक निचले स्तर का जो कार्यकर्ता है, यानी बूथ लेवल का कार्यकर्ता, उस तक पे पकड़, संघ के कार्यकर्ताओं तक पहुंच, ये देवेंद्र फडणवीस की है। ये 3 चेहरे ऐसे हैं महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन अब इसी में आप देखिए कि जो चुनावों में गलती अभी लोकसभा में हुई, अब उसका सुधार पंकजा मुंडे को एमएलसी बनाकर भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। ये अगर काम इन्होंने चुनाव के पहले कर लिया होता लोकसभा के, तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र के लोगों का कहना है कि पंकजा मुंडे को आप चुनाव में उसका इस्तेमाल कर सकते थे लोकसभा में।
और वो गोपीनाथ मुंडे की बेटी थी, और गोपीनाथ मुंडे ने जिस तरह से काम किया उनका पूरा असर उनके समाज पर है, और वो समाज की वोट तो कम से कम मिलती, बाकी की भी मिलती, लेकिन पंकजा मुंडे को साइड कर दिया गया, किसी को याद ही नहीं है। अब भूल सुधार कर रहे हैं लोकसभा, अरे लोकसभा में क्या हुआ, कैसे हार गए। तो एमएलसी में कम से कम ये काम हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी गलतियों को सुधार रही है। इस चुनाव के बाद निश्चित रूप से जो नए नेता चुने जाएंगे, भले ही उनकी संख्या जो है, आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के 5 जो है एमएलसी के सदस्य बनेंगे, अजीत पवार एनसीपी के 2 और एकनाथ शिंदे से 2, यानी कुल मिलाकर 9 प्रत्याशी जो है ये मैदान में हैं, और महाविकास अघाड़ी के 3 हैं, तो 9 और 3 12 हो जाते हैं, जबकि जो वहाँ पर सीट का गणित है वो 11 का है। अब इसमें आप देखेंगे किस किस तरह से वोट पड़ेगी। टोटल 288 विधानसभा वहाँ पर सीटें हैं, लेकिन वर्तमान में वहाँ 14 सीटें खाली हैं, तो 274 वहाँ पर विधायक हैं। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी को 115 वोटों की आवश्यकता पड़ेगी 5 सीटें जीतने के लिए। बीजेपी के पास वर्तमान में 103 सीटें खुद की हैं, 9 अन्य छोटी पार्टी और बाकी निर्दलीय मिलाकर के कहना बीजेपी का यह है कि हम 115 का आंकड़ा जुटा लेंगे। अजीत पवार की एनसीपी के पास 40 हैं विधायकों की जो वोट हैं, लेकिन उसमें 6 कम है कि एनसीपी अभी खुद शक के घेरे में है। उनके जो विधायक हैं उनको कहा जा रहा है कि वो दल बदल कर सकते हैं, क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, वो किधर भी जा सकते हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि अजीत पवार के जो 2 सदस्य हैं वो अपनी सीटों को जिता पाते हैं कि नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि वो दावा कर रहे हैं कि जैसे इधर की दावे करे जा रहे हैं, इधर से भी दोनों तरफ से दावे हो रहे हैं कि नहीं नहीं हम 6 का जुगाड़ कर लेंगे। तो 40 है, 6 और चाहिए। और शिवसेना जो है एकनाथ शिंदे, उनको जो है वहाँ पर 38 उनके पास खुद के हैं, और निर्दलीय जो है 10 का समर्थन है, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये जो है अभी आप देखेंगे राज्य का जो चुनाव है, इसमें अब पता चलेगा कितना होता है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का चुनाव ये होने जा रहा है। अब इसमें आप देखेंगे कि ज़्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत है, और इसमें आपको बता दें कि अभी जो है विधान परिषद का जो चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 5 हैं, उनके 103 वोट, एनसीपी के 2, 40 वोट उनको है, शिवसेना के पास 38 वोट हैं, उनके प्रत्याशी 2 हैं, कांग्रेस का 1, और शिवसेना उद्धव ठाकरे 1, उनके पास 16 वोट हैं। कुल मिलाकर के इस तरह से जो आंकड़े बैठ रहे हैं उसमें जो अभी तक का है मामला, इस सब को देखते हुए ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एनडीए की ताकत बढ़ी हुई है, एनडीए की संख्या बढ़ने वाली है। इसका इफेक्ट आने वाले चुनाव पर क्या पड़ेगा? तो जैसा मैंने कहा कि जो सदस्यों का चुनाव है वो इस तरह से किया गया है कि वो जो है अब ज़मीनी स्तर पर उतर कर चुनाव में बहुत बड़ा चमत्कार तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपने अपने जो जातिगत गणना बैठती है, जातिगत समीकरण बैठता है, उसमें कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि जो लोकसभा चुनाव में गलती हुई थी उसमें सुधार किया जाएगा। और यहाँ इस समय जो है अब सब कुछ मामले को देखते हुए एक बात तो है कि महाराष्ट्र में जो कार्यकर्ता है अभी भी सोशल मीडिया पर उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। सोशल मीडिया पर जो फेक न्यूज़ फैलाई जा रही हैं वो महाराष्ट्र में भी चल रहा है। वहाँ जो पत्रकार लॉबी है वो अभी भी शरद पवार के कब्जे में है, ऐसा बताया जा रहा है। कहते हैं साहब उन्हीं के पक्ष में दिखाते हैं, उन्हीं की खबरें ज़्यादा दिखाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बारे में झूठी न्यूज़ चलाई जा रही हैं, क्वेश्चन मार्क लगा लगा कर उल्टी सीधी हेडिंग बनाई जा रही है, और उसका असर जनता पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ना तो महाराष्ट्र की सरकार ना केंद्र की सरकार, भाई केंद्र की सरकार बाद में इंटरफेयर करेगी, पहले राज्य को करना है। जो फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तरफ से, चाहे वो शरद पवार एनसीपी के नेता हो, फिर चाहे वो उद्धव ठाकरे शिवसेना के नेता हो, चाहे कांग्रेस के, वो जो भी फेक न्यूज़ फैला रहे हैं उसको काउंटर करने वाला वहां कोई नहीं है। उनके खिलाफ ना एफआईआर ना कार्रवाई। क्यों भाई? आप देख रहे हो कि चुनाव में क्या होगा। मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, मेरे पास फीडबैक महाराष्ट्र के जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उनके द्वारा आती है, मैं बात करता हूं। उनका कहना यह है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल इससे डाउन हो रहा है
कि जब हम ये देखते हैं कि जो फेक न्यूज फैलाई जा रही हैं उन पर कोई कार्रवाई ना तो केंद्र की सरकार कर रही है, ना महाराष्ट्र राज्य की सरकार कोई कर रही है, और इसलिए लोग निराश हैं कि भाई इनका तो कुछ होगा ही नहीं। उसके उलट भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल या उससे जुड़े हुए लोग या बीजेपी को पसंद करने वाले लोग यदि कोई एक आध पोस्ट उत्साह में कुछ ऐसा लिख दें, उस पर तत्काल एक्शन हो जाता है। तो लोग ये एक्शन देखना चाहते हैं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र का, जैसा मैंने पहले भी कहा, महाराष्ट्र के कार्यकर्ता बीजेपी के, उनकी जो आंतरिक इच्छा है, भले ही नेता कोई नहीं बोलेगा, लेकिन मेरा फर्ज है, मैं जनता की आवाज़ इस वीडियो के माध्यम से बीजेपी के आला कमान को पहुंचाना चाहता हूं, हाई कमान को। भाई मैं कोई राजनीतिक दल का आदमी नहीं हूं, मैं तो जो जनता की बात है उसको मैं यहाँ बता देता हूँ। काम बीजेपी के नेताओं को करना है, कमेंट में नीचे पढ़ लें। पार्टी का जो संगठन के अध्यक्ष हैं वो पढ़ें, अभी तो जेपी नड्डा ही हैं, वो पढ़ें, और भाई आईटी सेल वाले पढ़ें कि पब्लिक चाहती क्या है। तो पब्लिक चाहती है कि अजीत पवार को अलग कर दिया जाए एनडीए के हिस्से से। अभी ये चुनाव निकलने दीजिए, इसके बाद देखें, गणित किंतु परंतु होता रहेगा। लेकिन कार्यकर्ताओं का कहना यह है कि यदि भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर के चुनाव मैदान में उतरेगी, निश्चित रूप से उसको लाभ मिलेगा और अपने दम पर वो सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।